Hello, guys. Welcome to the podcast number 8 of Jesus, my companion. तो फिर से बहुत दिनों बाद आज मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ। तो रिसेंटली मैं जॉय ऑफ द लॉर्ड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मेरे डेली लाइफ में और इवन जब मैं काम करती हूँ तो परमेश्वर का प्रेम बहुत ओवरफ्लो करता है। मैं अपने काम के भी बीच में बहुत सारे समय ये सोचती हूँ कि परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर का प्रेम कितना महान है और मैं उसे बहुत धन्यवाद देती रहती हूँ। और एक चीज़ जो मैं बुक ऑफ एक्ट्स पढ़ रही हूँ तो उसमें मैं देख रही हूँ कि जो भी डिसाइपल्स थे वो भले कितना भी परसिक्यूशन उनको झेलना पड़ रहा था उसके बावजूद भी एक वचन कहता है कि वो फियर ऑफ द लॉर्ड और कंफर्ट ऑफ द होली स्पिरिट में वॉक कर रहे थे। और एक जगह और ऐसा लिखा है कि वो जॉय ऑफ द होली स्पिरिट में चल रहे थे इवन इतने परसिक्यूशंस के बाद भी, कि जब वचन फैल रहा था, सुसमाचार फैल रहा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो सबको बता रहे थे, तो इतना उनको प्रताड़ना झेलना पड़ रहा था। बहुत लोग मिल करके उनके विरुद्ध प्लान्स बना के उनको मारना चाहते थे, पर उसके बावजूद भी वो कैसे होली स्पिरिट के कंफर्ट में चल रहे थे और पवित्र आत्मा के जॉय में भी चल रहे थे, ये मैं सोच रही थी। और ये मैं जब सोच रही थी तो एक बड़ा मतलब, ये अगर सोचो तो ऐसा होता है कि अब आजकल तो हम देखते हैं बहुत लोग ये बोल रहे होते हैं कि परमेश्वर हमें परीक्षाओं में डालता है, परमेश्वर के रास्ते पे हम चलेंगे तो हमें दुख झेलना पड़ेगा। तो वही मैं सोच रही थी कि ये लोग भी दुख झेल रहे थे। दुख झेलने के बावजूद भी ये पवित्र आत्मा के कंफर्ट में और जॉय में कैसे चल रहे थे। हमें भी यही सीखना है। अ, और मैं यही सीखने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत हद तक मैं शायद ये सीख भी गई हूँ, क्योंकि कुछ भी आता है मेरे जीवन में, ऐसा नहीं है कि शैतान परेशानियाँ नहीं लाता। वो बहुत बार मुझे मायूस करने की कोशिश करता है, बहुत सारे ऐसे थॉट्स प्लान करता है जिससे मैं मायूस हो जाऊँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आजकल पवित्र आत्मा का जॉय मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है और उनका कंफर्ट है। ये इसलिए क्योंकि मैं हर दिन सुबह जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मैं इनवाइट करती हूँ कि पवित्र आत्मा आप मेरे शरीर पे और मेरे सोल पे आप कब्जा करें। तो मैं पवित्र आत्मा को पूरा अपना कंट्रोल देती हूँ कि आप मुझे पूरे दिन भर लेके चलिए। तो पवित्र आत्मा जब इन कंट्रोल होता है ना, तो आप उस जॉय में चलते ही चलते हो और वो कंफर्ट फील होता ही है। भले आपके अगेंस्ट पूरी दुनिया भी खड़ी क्यों ना हो, आपको पता नहीं क्यों फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ गई होती है कि आपके साथ जो खड़ा है वो परम प्रधान परमेश्वर है, वो शक्तिशाली है, सामर्थी है, और वो सिर्फ एक उसके आपके साथ खड़े होने से आप पूरी दुनिया पे फतेह पा चुके हैं। सच्चाई ये है कि हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। हमको जीती हुई बैटल को ही बार-बार लड़ने को शैतान भरमाता रहता है। पर बात ये है कि प्रभु यीशु मसीह के आने और अपना जान देने और फिर अ, जीवित होकर स्वर्ग जाने के बाद से हम सारे बैटल्स जीत चुके हैं, पहली बात तो। पर फिर भी जब शैतान हमें ये भरमा देता है तो हम जीते हुए अपने युद्ध को फिर जीतने की कोशिश करते रहते हैं और मेन मुद्दों से भटक जाते हैं। मेन मुद्दा ये है कि भई परमेश्वर पे फ़ोकस करो, उसकी आराधना करो, महिमा करो, बस तुम्हारा जीवन ही सफल है भई। उसकी आराधना, स्तुति, उसको धन्यवाद देने के अलावा जीवन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि हर सेकंड, हर मोमेंट पे वो तुम्हें किसी न किसी बैटल से बचा रहा है। कुछ बैटल्स ऐसे होंगे जो शायद जब स्वर्ग जाओगे तो पता चलेगा, ओह! अच्छा ये बीमारी हो सकती थी मुझे पर नहीं हुई, परमेश्वर ने बैक स्टेज में ना वो लड़ाई लड़ ली है। तो इसलिए अब हमें उस पे फ़ोकस नहीं करना चाहिए। और एक गाना है अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ का, जो मैं मतलब कहना चाहूँगी, जो भी लोग मेरा पॉडकास्ट सुनते हैं
उनको कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर वो गाना सुनें और वो गाना अपने जीवन पे डेली उस गाने की घोषणा करें। वो उस गाने का नाम है मैं खून खरीदा हूँ और उसके वर्डिंग्स कुछ ऐसे हैं कि मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। तो और उस गाने में और भी वचन हैं कि आप कैसे जयवंत चल रहे हैं और आपका बीमारी हिस्सा नहीं है और सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो इस गाने को ज़रूर सुनें और अपने जीवन में इस गाने की घोषणा हर रोज़ करें और आप जिस दिन से इस गाने की घोषणा अपने जीवन में करने लगेंगे, मैं गारंटी देती हूँ कि आप 100% अपने जीवन में बढ़ोतरी देखेंगे। आपका दिन बहुत अच्छा निकलेगा और परमेश्वर की उपस्थिति आपको महसूस होती रहेगी। हमेशा लगता रहेगा कि पीठ पीछे भई आपका युद्ध तो यहोवा लड़ रहा है। आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ जो खड़ा है वो परम प्रधान परमेश्वर है और आप इस जगत का अ, नमक और इस जगत की ज्योति हैं। तो उस गाने को ज़रूर सुनें और अपना फ़ोकस सारी आंधी-तूफ़ान से हटा के परमेश्वर पे लगाने की कोशिश करें और अपनी सामर्थ्य से नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, क्योंकि जब आप अपनी सामर्थ्य लगाने की कोशिश करते हैं तो गोल-गोल उसी चक्र में घूमते रहते हैं। अपने आप को एक बार हटा के प्रभु यीशु मसीह को मेन लीड में लाके देखो, मज़ा ही आ जाएगा कसम से। जीवन में उस चीज़ का मज़ा ही आ जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में मेन लीड में होगा। आनंद ही आनंद और सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन और हम सेलिब्रेट करते हुए ही परमेश्वर के भवन में ऐसे ही जाएँगे। तो आप सबका धन्यवाद जो मेरा पॉडकास्ट सुनते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ऐसे ही पॉडकास्ट सुनने के लिए और आपका सपोर्ट जितना भी आपने अब तक किया है उस सब के लिए मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप सबको बहुत-बहुत आशीष दे। बाय बाय।